मनुष्य को छोड़कर सभी जीवन रूप अपनी क्षमता की अधिकतम सीमा तक प्रयास करते हैं। एक पेड़ कितना लंबा होगा? जितना संभव हो उतना लंबा। आपने कभी किसी पेड़ की अपनी क्षमता से आधी ऊंचाई तक बढ़ने के बारे में नहीं सुना होगा। पेड़ आधे नहीं बढ़ते। एक पेड़ अपनी जड़ों को जितना गहराई तक ले जा सकता है उतना ले जाता है। जितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है पहुंचता है। हर पत्ती हर फल को अधिकतम तक उगाता है। मनुष्य को छोड़कर प्रत्येक जीव अधिकतम प्रयास करता है। अब मनुष्य क्यों नहीं, इसे लिख लें। आपको पसंद करने का सम्मान दिया गया है। आप रोबोट नहीं हैं। आपको इस वर्ष को पिछले वर्ष की तरह दोहराने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल की योजना को खत्म कर सकते हैं, एक नई योजना विकसित कर सकते हैं। यही तो इंसान होने की गरिमा है। जीवन केवल समय बीतने का नाम नहीं है। जीवन अनुभवों, उनकी आवृत्ति और उनकी तीव्रता का एक संग्रह है। जीवन सिर्फ घड़ी को टिक टिक करते देखना नहीं है। जीवन अनुभवों, उनकी तीव्रता और उनकी आवृत्ति का एक संग्रह है। आपको दिन की शुरुआत कब करनी चाहिए? जैसे ही आप इसे समाप्त कर लेंगे। जितना हो सके दिन को सुनियोजित करें। सुधार और आश्चर्य और दिन के दौरान होने वाली सभी चीजों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें। लेकिन यदि आपने एक अच्छे उत्पादक दिन का सुनियोजन किया है और अब आप उस दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपका समय कितना अधिक उत्पादक होगा। जब तक आपका दिन खत्म न हो तब तक दिन की शुरुआत न करें। अब यहां अगली बात है, सप्ताह तब तक शुरू न करें जब तक कि वह खत्म न हो जाए। अब एक हफ्ते को सुनियोजित करना एक बहुत अच्छी चुनौती है। इसके बाद महीने को तब तक शुरू न करें जब तक कि आप इसे पूरा न कर लें। आप कहां जाना चाहते हो और कौन से लोगों से मिलना चाहते हो, और उत्पादकता, बिक्री, ग्राहक और विकास और बाकी सब कुछ जो आप इस 30 दिन के दौरान पूरा करना चाहते हैं। महीने की शुरुआत तब तक न करें जब तक यह खत्म न हो जाए। और फिर एक बड़ी बात यह है, यह वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। वर्ष को तब तक शुरू न करें जब तक कि आप इसे समाप्त न कर लें। आपकी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार इसे मिनट दर मिनट समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह सब परेशान करने वाला हो सकता है और यह सब बिखर भी सकता है। और आप एक नई योजना बनाते हैं, फिर आप पहले 90 दिनों में इतनी प्रगति कर लेते हैं कि अब आपने इसे पकड़ लिया है। अब आप यही बात 2 से 3 बार करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने सोचा, वाह, इस तरह यह एक महान वर्ष होने वाला है। जब तक मैं तीसरा महीना पूरा कर लेता हूँ, मैं घूम रहा होता हूँ, मैं झूम रहा होता हूँ, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। मैं अपनी पूरे साल की योजना को पुनः एक बार संशोधित करता हूँ। मैं बेहतर होता गया। मैं दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह और महीने दर महीने बेहतर होता गया। और मैं आपसे वही काम करने के लिए कह रहा हूं, जब तक कि आप एक लंबा हाथ और लंबी पहुंच विकसित नहीं कर लेते, जब तक आप जीतने वाला प्रभाव विकसित नहीं कर लेते, मत छोड़ो। लोगों से मिलना, उन लोगों से मिलना जिनसे आप पहले नहीं मिल सकते थे। अब मीटिंग्स करें जिन्हें आप पहले नहीं कर सकते थे। मैं आप सभी से बेहतर होने के लिए कह रहा हूं, बुरे समय के बावजूद बेहतर होने के लिए कह रहा हूं, मंदी के बावजूद। पैसे की मंदी, सामाजिक मंदी, व्यक्तिगत मंदी, चाहे कुछ भी हो, बस मजबूत हो जाओ, बेहतर हो जाओ। मैं आपसे चिंता को एक छोटे से कोने में ले जाने के लिए कह रहा हूं। आपको थोड़ी चिंता करनी होगी। ये सभी नकारात्मक वस्तुएं बिना उद्देश्य की नहीं होती, लेकिन मुद्दा यह है कि आप परेशानियों के मालिक बने, नौकर नहीं। मैं आपको यही करने के लिए कह रहा हूं कि आप चिंता पर हावी हो, उसे एक छोटे से कोने में ढकेलो, इसे ढीला मत छोड़ो। और मैं आपसे कुछ नए आत्मविश्वास और कुछ नए साहस के साथ घर जाने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, चिंता न करें, इसे एक छोटे से कोने में ले जाएं। हम सभी को चिंताएं हैं और कभी कभी हम सभी को आश्चर्य होता है और कभी कभी थोड़ा संदेह होता है। हम थोड़ी चिंता करते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे एक छोटे से कोने में रख दें। अपनी चिंताओं को एक छोटे से कोने में रख दें। चलिए बात करते हैं मन के शत्रु पर। ग्रीष्म। आर्थु में तुम्हें युद्ध करना होगा।
एक निराशावाद है जो आपको केवल नकारात्मक पक्ष दिखाने की कोशिश करता है। निस्संदेह हर बात का एक नकारात्मक पक्ष भी है। जीवन आंशिक रूप से नकारात्मक है, और क्या नया है। यदि ग्लास आधा खाली है तो वह आधा खाली है। आप कहते हैं, मुझे ये देखना क्यों सिखाया गया है कि यह आधा भरा हुआ है। खैर, यकीनन यह आधा भरा है, लेकिन यह आधा खाली भी है। मेरा मतलब है, क्या आप इसे संभाल नहीं सकते? हम जानते हैं यह बहुत कठिन नहीं है, लेकिन यहां निराशावाद आपसे क्या करवाने की कोशिश करेगा। विश्वास करें, जब निराशावाद आपके दिमाग में आता है तो आपको निराशावाद को शिक्षित करना होगा, क्योंकि निराशावाद मूर्खतापूर्ण है। निराशावाद आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि यह केवल आधा खाली है। बेशक यह आधा खाली है, लेकिन यह केवल आधा खाली नहीं है, यह आधा भरा हुआ भी है। मैं आपसे जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहा हूं। अपने मन की जिम्मेदारी ले, अपने भाग्य की जिम्मेदारी ले, अपने शत्रुओं से युद्ध करो, अपने शत्रुओं पर तलवार उठाओ। जो भी उन मूल्यों को नष्ट करने वाला है उस पर तलवार उठाओ। यदि यह चिंता है तो तलवार उठाओ, यदि यह डर है तो उसे वापस डरा दें। अपनी फसल और रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी जिम्मेदारी के साथ लें। शिकायत मत करें। चौथा, सीजन शिकायत है। मैं कह रहा हूं कि आप इससे सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। शिकायत कभी कभी संक्रमण के रूप में शुरू होती है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो यह एक बीमारी बन जाती है। इसके साथ युद्ध करो। फसल के समय में बिना शिकायत किए अपनी फसल काटो। ये आपकी फसल है, आपने इसे बोया। आपने या तो कॉल किया या कॉल नहीं किया, आपने पत्र लिखे या पत्र नहीं लिखे, आप स्थिर थे या आप स्थिर नहीं थे, आपने किया या नहीं किया, आपने एक अच्छा दिन तैयार किया या आपने एक अच्छा दिन नहीं बनाया। जब फसल का समय आ जाए तो जिम्मेदारी लीजिए और कहिए कि यह मेरी फसल है, इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं शिकायत नहीं करता। मैं आपसे लोगों की छोटी छोटी चुनौतियों से अवगत होने के लिए कह रहा हूं। केवल चुनौती से प्रभावित न हो। मैं आपसे समस्या से अवगत होने के लिए कह रहा हूं। लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचें। इस साल लोगों की समस्याएं आपके दिल को इस तरह छुएं जैसा पहले कभी नहीं छुआ हो। जीवन को तुम्हें छूने दो, उसे तुम्हें मारने मत दो, बल्कि उसे तुम्हें छूने दो। वहां जो समस्याएं हैं, लोग अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, अपने भविष्य से जूझ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसे अपने दिल तक पहुंचने दें, इसे आप पर कुछ करने दें। अछूता मत रहो, अप्रभावित मत रहो। जब तुम बाहर निकलो तो अपने आप को खुला रखो। आपने आसपास दीवार मत बनाओ, वही दीवार जो निराशा को दूर रखती है, खुशियों और अवसरों को भी दूर रखती है। दीवारों को हटा दें और वहां जो कुछ भी हो रहा है उससे खुद को प्रभावित होने दें। दुखद चीजों को आपको दुखी करने दें, साथ ही खुशी वाली चीजों को आपको खुश करने दें। अपने हृदय को छू जाने दो। आपका अगला वर्ष कैसा हो सकता है? यदि आप इस वर्ष अधिक ध्यान देते हैं, इसे सोखें, इसे इकट्ठा करें और निश्चित समय पर प्रतिबिंबित करें कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और यह वर्ष आपके अनुभव में और अधिक शक्तिशाली स्थान लेगा। लोग आपके शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे, वे शब्दों के साथ मिश्रित दिल और आत्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, वे आपकी शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। अब हमें यह असाधारण अवसर मिला है। आइए हम इसे रखें नहीं, हम इसे साझा करें। आइए हम एक लंबी पहुंच, एक मजबूत पहुंच और एक अभूतपूर्व पहुंच के साथ लोगों तक पहुंचें। आइए हम न केवल अपने अवसर से बल्कि अपने जीवन से भी लोगों तक पहुंचें और उन्हें छुएं। आइए अपने अनुभवों से लोगों को प्रभावित करें। आइए लोगों को अपने हृदय और आत्मा से स्पर्श करें। जब आप नए होते हैं तो आप में जो कौशल की कमी होती है उसे आप संख्याओं में पूरा कर लेते हैं। अब जब आप अधिक कुशल हो जाएंगे तो संख्या कम हो सकती है, लेकिन सबसे पहले यदि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपको अपने काम की संख्या बढ़ानी होगी। यही काम बार बार करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या चीज आपकी अच्छी सेवा करेगी, और वह उत्साह है जिसे आप अंदर महसूस करते हैं, जो शायद बाहर व्यक्त भी नहीं होता है। वह उत्साह जो गहरा है, वह उत्साह जो प्रतिबद्धता जगाता है, वह उत्साह जो साहस जगाता है। मुझे मौका दीजिए और मैं काम पूरा कर दूंगा, उस तरह का उत्साह।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी में प्रेरक वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।